नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कविता शक्ति और क्षमा का अगला भाग करने जा रहे हैं। इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। युधिष्ठिर जब जाते हैं भीष्म पितामह के पास महाभारत के युद्ध के बाद और कहते हैं कि क्या युद्ध अवश्यम भावी था, क्या युद्ध आवश्यक था, क्योंकि इतने भाई बांधव जो लोग जो मरे वो भाई बांधव किसके थे, हमारे ही तो थे। ठीक है, तो उस वक़्त जो भीष्म पितामह हैं वो कहते हैं कि हाँ, युद्ध अवश्यम भावी था, क्योंकि तुमने सब कुछ करके देख लिया था। तुमने क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका सहारा ले लिया था, लेकिन जो बाघ के रूप में मानव बना घूमता है सुयोधन, वो तुमसे हारा नहीं। तुमने जितना उसको माफ़ किया, दुश्मन के सामने जितना तुम झुके, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर समझा। तो अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। जब तुम अत्याचार सहन करते हो, किसी के जुल्म को बर्दाश्त करते हो, तो उसका कुफल मतलब बुरा नतीजा। उसका बुरा नतीजा यही होता है कि पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। कि जो साहस है मनुष्य के अंदर, पौरुष मतलब साहस, उसका जो डर है वो मनुष्य कोमल होकर खोता है। जो मनुष्य जब बहुत पोलाइट हो जाता है, जो विनीत हो जाता है, तो वो डर दूसरे व्यक्ति के दिल से ख़त्म हो जाता है। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है और उसको पता है कि आपको वो जो मर्ज़ी कह ले, आप उसको कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दोगे, वो थप्पड़ भी मार ले आपको, आप कुछ नहीं कहोगे, तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपके ऊपर और अत्याचार करने लगेगा। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा विनीत भी नहीं होना चाहिए। तो अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो क्या कहते हैं कवि? भीष्म पितामह के स्वर में, भीष्म पितामह के शब्दों में भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर से, क्षमा शोभती उस भुजंग को, कि क्षमा यानी माफ़ी उसी सांप को अच्छी लगती है। वही सांप माफ़ करता हुआ, भुजंग मतलब सांप, सर्प, वही सांप माफ़ करता हुआ अच्छा लगता है जिसके पास गरल हो, जिसमें विष है। पता है कि ये सांप अगर हमें काट लेगा तो इंस्टेंट उसी समय हमारी मृत्यु हो जाएगी, और वो सांप जो है फिर भी ये कह दे कि चलो तुम्हें माफ़ किया, ठीक है, तो फिर ये अच्छी बात है, उसको शोभा देता है। ठीक है, उसको क्या, जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। लेकिन जिस सांप के पास ना तो दांत है ना जहर है, ठीक है, और वो वैसे ही बड़ा विनीत है, सरल सा है, सिर्फ एक नाम मात्र का सांप है, वो कहे मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो लोग उसको और डंडे बरसाएंगे, तू क्या माफ़ कर सकता है, तेरे पास तो पहले ही कोई जहर नहीं है। तो वो जहर दिखाना, अपना जहर दिखाना या अपने अंदर का साहस दिखाना कई बार आवश्यक हो जाता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। तो इसमें कवि कहते हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जब लंका पे विजय करने के लिए श्री राम गए और उन्हें रास्ता चाहिए था समुद्र में पुल बनाने के लिए, तो 3 दिनों तक उन्होंने समुद्र की उपासना की और वहाँ पे अनुनय के प्यारे प्यारे छंद, मतलब इस तरह से प्रार्थना के छंद पढ़ते रहे, प्रेयर करते रहे। 3 दिवस तक पंथ मांगते, पंथ मतलब रास्ता, रास्ता मांगते रहे रघुपति सिंधु किनारे, समुद्र के किनारे, और बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। और अनुनय के मतलब कि बहुत ही प्रार्थना के स्वर में प्यारे प्यारे छंद जो है वो बड़े विनीत भाव से पढ़ते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक आवाज़ भी नहीं आई सागर से, मतलब सागर ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, जबकि श्री राम भगवान जैसा भगवान थे जो, वो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उस प्रार्थना का सागर पे कोई असर नहीं हुआ, वो और शायद अंदर से घमंड में आ गया। तो एक नाद, एक आवाज़ भी नहीं उठी। तब उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। फिर अधीर होकर, अधीर मतलब अपना धैर्य खो दिया श्री राम ने, और धधक मतलब जल उठी पौरुष की आग, साहस की आग राम के तीर कमान से। शर मतलब तीर कमान, ठीक है, धनुष। तो तब राम ने अपना धनुष उठाया और वो तैयार हो गए समुद्र को सुखाने के लिए। तो उन्होंने एकदम समुद्र को ललकारा कि वो सुखा देंगे अब उसको। और जब ऐसा उन्होंने किया, जैसे ही तो ये समुद्र को पता था कि राम जी में तो शक्ति है, वो सुखा सकते हैं। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता गिरा शरण में। तो सिंधु जो समुद्र था वो शरीर धारण करके, देह धर शरीर धारण करके, त्राही त्राही माफ़ी मांगता हुआ,
आ गिरा शरण में, उनकी शरण में आकर गिर गया, उनके पैरों में गिर गया। चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूड बंधन में, उनके चरण पूजे, उनके चरणों की पूजा की, उनकी दास्ता स्वीकार की कि मैं आपके अधीन हूँ, इस चीज़ को स्वीकार किया। और वो मूरख, मूढ़ मतलब वो मूरख बंधन में बंध गया, यानी अपने ऊपर पुल बनवाने को तैयार हो गया। सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्ति विनय की। भीष्म पितामह कहते हैं कि सच पूछो तो धनुष में, यानी धनुष का यहाँ पे मतलब है आपके साहस में ही आपकी विनय, मतलब जो पोलाइटनेस है आपकी, जो विनती है आपकी, उसकी जो चमक है वो आपके साहस में ही बसती है, शर में, धनुष बाण में। अगर आप धनुष चला सकते हो, मतलब समय आने पर साहस दिखा सकते हो, तो आप फिर भी पोलाइट हो। लेकिन फिर भी आप पोलाइट हो, होना आपको पोलाइट ही चाहिए, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि समय आने पर आप साहस दिखा सकते हो। तो उसी समय आपकी विनय को, आपके विनीत होने की चमक को लोग समझेंगे। दीप्ति मतलब चमक को लोग समझेंगे। संधि वचन संपूज्य उसी का। संधि वचन मतलब मित्रता का। संधि कहते हैं ना, ट्रीटी, दो देशों के बीच में लड़ाई हुई तो उसके बाद कहते हैं कि ट्रीटी हो गई, उनमें समझौता हो गया। तो इस समझौते का जो वचन है, संधि मतलब समझौते का जो वचन है युद्ध के बाद, वो भी उसी का सम्मानित होता है। संपूज्य मतलब उसी को सम्मान दिया जाता है, उसी के समझौते को माना जाता है जिसमें शक्ति विजय की, जिसमें विजय की शक्ति होती है। अगर पता है कि सामने वाला, अगर हमने इसके साथ समझौता नहीं किया तो ये हमारे ऊपर अधिकार कर लेगा, समझौता तभी किया जाता है। अगर पता है कि हमारे ऊपर अधिकार कर ही नहीं सकता तो समझौता क्यों किया जाएगा। ठीक है। तो सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है। तो आप में सहनशीलता, क्षमा, दया, ये सभी गुण जरूर होने चाहिए। ये ध्यान रखना बेटा, ये नहीं हम कह रहे कि ये नहीं होने चाहिए, लेकिन इन गुणों को ये संसार तभी पूजता है या तभी मानता है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, जब उसके पीछे आपके साहस का थोड़ा सा घमंड चमक रहा हो। हल्का सा घमंड, साहस, दर्प मतलब घमंड या स्वाभिमान। आपका स्वाभिमान अगर जागृत है, आप स्वाभिमानी हो, पता है कि अगर आपके ऊपर आंच आएगी तो आप उसका उत्तर दोगे। अगर लोगों को ये पता है आप उस साहस दिखाने के काबिल हो, तो लेकिन फिर भी आप सहनशील हो, आप क्षमा करते हो और दया दिखाते हो, तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपको पूजेंगे। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि समय आने पर आप अपना बल भी दिखा सको। ठीक है। तो ये कविता थी शक्ति और क्षमा की। शक्ति जो है वो दिखाना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है, और क्षमा को भी तभी स्वीकारा जाता है जब जिस व्यक्ति में शक्ति दिखाने का जज्बा है, उसी की क्षमा को स्वीकारा जाता है। तो इसके प्रश्न उत्तर बेटा अगली क्लास में करेंगे हम। धन्यवाद।